जोहार, आप देख रहे हैं द जनता स्टॉपेज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेईपीसी कार्यालय के बाहर, जहां पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो आउटसोर्सिंग साइंस लैब कर्मचारियों जिनको बहुत समय से तनख्वाह नहीं दिए जाने के कारण ये लोग आज जेईपीसी का घेराव किए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे यहाँ के कर्मचारियों से, साथ ही छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, जो आज यहाँ पे जेईपीसी के घेराव के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मसला है जिसको लेकर के आज आप लोग घेराव किए हुए? झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय के तहत झारखंड प्रदेश में संचालित समस्त सरकारी विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन के लिए और विद्यालय में मिलने जो शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चा, उनका बेहतर भविष्य के लिए कई योजना चलाते हैं। जैसे पुस्तक का वितरण हो, बैग का वितरण हो, साइकिल का वितरण हो, मिड डे मील हो, खिचड़ी हो, या कई कर्मियों का भी नियुक्ति करते हैं। उसी क्रम में पिछली बार सरकार, वर्तमान में जो हेमंत सरकार है, यही सरकार 80 उत्कृष्ट विद्यालय को चिन्हित करके, जिसमें मॉडल विद्यालय, आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बोला जाता था, उसमें निजी विद्यालय के तर्ज पर सभी सुविधाओं मुहैया कराने के लिए चिन्हित किया गया था। और उसका हकीकत यह है कि उनको तो ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया, उनका गुणगान किया गया, कई मंचों पर उनका तारीफ किया गया, उस पर वोट भी मांगा गया। लेकिन उनका हकीकत यह है, आज कैमरे के सामने देख रहे हैं कि उसमें जो कार्यरत कर्मी है, चाहे लैब फैसिलिटेटर हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे माली हो, चाहे सुरक्षा प्रहरी हो, ये तमाम लोगों को जैसे गिरिडीह जिला में पिछले माह 25 दिसंबर को सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी कि उन लोग को बेरोजगार कर दिया गया, उन लोग को रोड पे उतार दिया गया। बाकी लोग को भी, पूरे प्रदेश के जितने भी कार्य कर रहे हैं, पिछले 5 महीना से 6 महीना से उन लोग का वेतन नहीं दिया जा रहा है। जो पीएफ का रूल है 12%, उनको भी पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा प्रहरी को पहले पीएफ 1739 रुपया मिलता था, जो अभी घट करके 759 रुपया हो गया। उसी प्रकार माली का और सफाई कर्मी का पीएफ जो पहले 1300 रुपया मिलता था, अब 470 रुपया हो रहा है। अपने सरकार का मानक को भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। पेमेंट स्लिप भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक 50 पैसा का माचिस, 1 रुपया का कोई चॉकलेट भी खरीदते हैं तो उसका भी रहता है, स्लिप की देने का प्रावधान है। लेकिन इतना कर्मियों को आज तक पेमेंट नहीं दिया गया, जिसके वजह से इन लोग का पेमेंट में भी गड़बड़ी है, इन लोग का पेमेंट को भी चोरी किया जा रहा है। इसके अलावा किसी का सेवा को विस्तार नहीं किया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग कार्यालय को पिछले 5 घंटों से हम लोग गेट को पूरी तरह जाम कर दिए हैं और सभी कर्मियों को हम लोग बंधक बना लिए हैं कि अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को पेमेंट मिलता है यहाँ का सेवा के लिए, लेकिन ये लोग खुद को समझते हैं हम लोग नवाब, और नवाबी कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को शोषण कर रहे हैं और इन लोग घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और एक भी अधिकारी पदाधिकारी को हम लोग कार्यालय से बाहर नहीं निकलने देंगे, चाहे यहाँ क्यों ना शहीद होना पड़े, चाहे कहे ना यहाँ जान देना पड़े, लेकिन हम लोग यही पे रहेंगे। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन जो यहाँ के निदेशक शशि रंजन जी जो सोच रहे कि खुले तौर पे हम यहाँ चारागाह बना देंगे, लूट का अड्डा बना देंगे, भ्रष्टाचार का कचरा बना देंगे, यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना देंगे, तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था का सुधार करने वाला कार्यालय है। इस बात को याद दिलाने के लिए हम लोग आए, क्योंकि यहाँ जो कार्यरत लैब फैसिलिटेटर है, कोई एमएससी किए हैं, कोई बीएड किए हैं, हायर एजुकेशन लिए है, लेकिन इन लोग का स्थिति जो हमारे गार्जियन लोग कुदाल लेकर के, साबल लेकर के जो कांटा टोली और लालपुर में खड़ा होते हैं, उससे भी बदतर कर दिया है। उनका भी एक निश्चित आय होता है, उनका भी एक भविष्य सुनिश्चित रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको कितना मिलेगा, लेकिन उससे भी स्थिति बदतर कर दिया कि इन लोग कब बेरोजगार हो जाएंगे, 6 महीना काम करके वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब अकुशल कर्मियों से भी नीचे कर दिया। इन लोग का साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, मातृ अवकाश नहीं है, मेडिकल का छुट्टी नहीं है, तो ये तो श्रम कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं, तमाम नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग बेईमान है, ये लोग चोर है, इन लोग का हिसाब किताब होगा। से बातचीत करेंगे और जानेंगे कितने महीने से आप लोग को तनख्वाह नहीं दिया गया है? मैम 4 महीने हो गए। 4 महीने से नहीं मिले हैं, तो आगे मतलब क्या मांग करते हैं सरकार से आप लोग? हम लोग का सेवा विस्तार कर दे और वेतन दे दे। जब पहले दूसरे माह नहीं मिला तो आप लोग इस चीज को लेकर के आवाज उठाए थे? हाँ बिल्कुल आवाज उठाए थे, और
कोई लेटर नहीं जारी हुआ कि हम लोग को काम छोड़ा जाए, इसके लिए स्कूल जाना चाहिए। जैसे जेईपीसी का लेटर लेके हम लोग स्कूल गए, उसके बाद हम लोग को स्कूल में रखा गया, तो उसी प्रकार से तो हम लोग को छोड़ने के लिए भी तो स्कूल को लेटर देना चाहिए ना, तभी तो प्रिंसिपल भी हम लोग को छोड़ेंगे कि आप काम नहीं करो। काम तो ले ही रहे हैं वो लोग। हम लोग अभी आगे काम क्या मतलब जारी रखना है या फिर उसको अभी अब जारी कैसे बोल सकते हैं मैम, हम लोग बैठ गए, अब बिना काम हुए यहाँ से तो जाएंगे नहीं, तो काम कैसे होगा, काम तो ठप ही रहेगा। उम्मीदें हैं सरकार से कि आप लोग की बात को सुनी जाएगी? हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही है। हम लोग पिछले 3 महीने से हम लोग रोज आ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद एसपीडी सर बोलते हैं कि हमें हमारे संज्ञान में है, हमारे संज्ञान में है, ऐसा ऐसा बोल बोल कर हमें बलगलाते हैं। 2 जन को अंदर बुलाते हैं, फुसला के फिर भेज देते हैं। आज हम लोग पूरा सेवा विस्तार करवा के ही जाएंगे यहाँ से, वरना हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ बुजुर्ग महिला हैं, आप क्या करती हैं? आप भी कर्मचारी हैं बेटा? हाँ। आपको भी तनख्वाह नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को हटाया गया है। हटा दिया गया है? क्या कह के हटाया गया है? वही खत्म हो गया नहीं है बोल के। अच्छा, टेंडर खत्म, तनख्वाह नहीं मिली है? फैसिलिटेटर हैं। अच्छा, कब से तनख्वाह नहीं दी जा रही है? ये 4 महीने से तनख्वाह अभी लोगों को नहीं मिला है। अच्छा। और 4 महीने से लोग वर्किंग में हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो लैब फैसिलिटेटर की जो बहाली की गई थी, हाँ। उस समय शुरुआत में बोला गया था कि इसका हर साल जो है वो रिन्यूअल किया जाएगा और आप लोग जो है जॉब में रहेंगे। और इसको लेकर के कई बार जो है यहाँ पे आया गया कार्यालय में, और यहाँ से भी आश्वासन दिया गया कि जो है आप लोगों का हो जाएगा रिन्यूअल। लेकिन अब तक जो है लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और अब तक किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हुआ। इसको लेकर के आज हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं और आज हम लोग जो है अपना लेटर लेके ही जाएंगे, लिखित रूप में हम लोगों को चाहिए, यही हमारी मांग है। इसके बाद हम लोग इस जगह को छोड़, बहाली के बाद बिल्कुल भी एक बार भी तनख्वाह नहीं मिला? उसके बाद वेतन नहीं मिला मैडम। 1 मंथ का भी नहीं मिला? 1 मंथ का भी नहीं मिला है। नहीं, बहाली के बाद मिला था, है ना। उसके बाद मतलब हम लोगों को मेल आता है ज्वाइनिंग के समय, हम लोग को बाकायदा लेटर के माध्यम से ज्वाइनिंग कराई जाती है। जेईपीसी से लेटर आता है, डीएससी जो रहते हैं संबंधित जिला के पदाधिकारी, वो हस्ताक्षर करते हैं और हम लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग करवाया जाता है। उसमें आपका जो यूआईडी नंबर है, ये सब कुछ दिया जाता है। लेकिन जब सेवा समाप्ति की बात आती है तो केवल एक मेल कर दिया जाता है कि आपका सेवा का जो था वो बहुत ही अच्छा था और अब आप लोग जो है सेवा मुक्त किए जाते हैं। तो सैलरी बिना दिए आप लोग को सेवा मुक्त किया गया? जी, बिना सैलरी दिए, और हम लोग वर्किंग में हैं। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका कहना है कि ऐसा तो कुछ लेटर हम लोगों को आया नहीं। जैसे आपका ज्वाइनिंग हुआ था तो एक लेटर आया हुआ था और लेटर के माध्यम से आप लोग ज्वाइन किए थे। लेकिन जब आप लोग विद्यालय छोड़ना के बारे में बात कर रहे हैं या छोड़ने के बारे में जब चर्चा हुई है, तो इसका तो संबंधित कोई भी लेटर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने बातचीत किया यहाँ के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, साथ ही साथ लैब कर्मचारियों से, और बात में यह पता चला कि देवेंद्र नाथ महतो ने ये कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा और तब तक यहाँ के जेईपीसी के कर्मचारियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना में ये लोग बैठे रहेंगे जब तक इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द जनता स्टॉपेज।